एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और खास करके अभी क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आउट हुआ है तो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे और एक साथ बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, जिसके कारण सर्वर क्रैश भी होगा और फॉर्म फिलिंग में बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आएंगे। हर साल फॉर्म फिलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे बच्चे खास करके परेशान होते हैं और फॉर्म फिलिंग में दिक्कत परेशानी होती है। तो ये एक वीडियो खास करके आपके लिए है जहां पे 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आप अपने लैपटॉप, टैब, फोन जो भी हो वो सामने लेकर के बैठ जाइए और मैं बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, पॉज कीजिए एंड देन वीडियो को आप आगे बढ़ते हुए देखते जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आपके लिए एक बड़ा अपडेट है कि एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। जी हां, अब आपको फेब के महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अपने बोर्ड्स में डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ेगा, फॉर्म आप अभी ही भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CUETUG.NT CUET.NTA.NSE.in पे आना पड़ेगा। यहां पे आप नीचे आइए, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026। अब इसके आने के बाद क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन पहली बार कर रहे हैं सो यू हैव टू गो फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो 3 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जहां पे आप सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे पर्सनल डिटेल दे करके कि मुझे इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए आईडी पासवर्ड जनरेट किया जाएगा। देन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, देन फी पेमेंट करेंगे और इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब यहां पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको आखिरी में आना है, सबसे लास्ट में, और देन आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड आई हैव रेड इट, ये करके आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स अपने भरने होंगे। अब इस पर्सनल डिटेल में आपको क्या भरना पड़ेगा, आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स, अपना डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर है वो भरना होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका नाम है, माता पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो वही रहना चाहिए जो आपका 10th 12th के सर्टिफिकेट में है, ठीक है। देन आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। देन आपको अपना पर्सनल डिटेल को कंफर्म करना पड़ेगा कि जो आपने ऊपर भरा है सेम टू सेम यहां भरिए, क्योंकि अगर मिसमैच होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। देन आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना पड़ेगा और आखिरी में आपको परमानेंट एड्रेस भी भरना पड़ेगा। तो आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए। देन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइबर कैफे में भी भरवा रहे हैं तो ये नहीं कि ईमेल आईडी आपके साइबर वाले भैया का हो, यू शुड हैव योर ओन ईमेल आईडी। अपना ईमेल आईडी भरिए, ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए, मोबाइल नंबर कीजिए, मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए और एक अल्टरनेट फोन नंबर जरूर रखिएगा, ठीक है। और आपको कांटेक्ट करने का ऑप्शन क्या है वो रखिए। देन आपको अपना परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा, परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। अगर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करना है कि मेरा दोनों ये एड्रेस सेम है तो आप सेम करके आगे भर सकते हैं। अब आपको अपना पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। पासवर्ड चूज करने की बात आए तो याद रखिएगा, पासवर्ड के लिए बच्चे हमेशा से परेशान रहते हैं कि क्या पासवर्ड बनाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पासवर्ड बनाने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरह से पासवर्ड बना रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है पासवर्ड बनाने का कि आप अपना नाम रख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम अमित है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पासवर्ड बना सकता हूं कैपिटल AMIT@7334, ठीक है। ये तो मेरा में कैपिटल लेटर भी आ गया, एक ऐसा अल्फाबेट भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया और नंबर्स भी आ गए, तो इसको मैं बना सकता हूं। तो आप पासवर्ड बनाइए, पासवर्ड को पेस्ट कीजिए, देन अपना एक क्वेश्चन रखिए कि अगर पासवर्ड भूल जाते हैं और कैप्चा को फिल करके आगे सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे देन यू विल हैव द रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है एंड आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको रिव्यू करना होगा पेज को कि आपने जो अपना डिटेल भरा है, पेरेंट्स का डिटेल भरा है, क्या वो सारी चीजें सही है, क्या आपने अपना एड्रेस सही भरा है, ईमेल आईडी सही भरा है। अगर आपने सब कुछ सही भरा है तो आपको टिक करना होगा कि आई हैव रेड इट, और मैंने सब कुछ सही भरा है। एंड देन आई एग्री एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी, ठीक है, कि आपको ओटीपी पे क्लिक करना होगा। अगर एडिट करना है कुछ तो एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, एडिट करना होगा फोन नंबर पे, ठीक है। ओटीपी आएगा, जब आपका ओटीपी आएगा तो फोन नंबर आप वेरीफाई करेंगे, ओटीपी डालेंगे और जैसे ही वो करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया, मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन हो चुका है क्योंकि ओटीपी अभी गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और फी पेमेंट बाकी है। अब आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी एप्लीकेशन फॉर्म में। क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी। अपार आईडी अगर जानना है कि कैसे बनाना है कमेंट सेक्शन भर दो, मैं उस पर आपको बना करके दे दूंगा। एंड इस तरह से आगे हम लोगों को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करेंगे, ठीक है भैया पर्सनल डिटेल्स पे चलते हैं, तो क्लिक करो इस पे और आ जाएंगे आप पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सारी चीजें जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है। आपका कैटेगरी क्या है, याद रखिएगा कैटेगरी आपका क्या है, स्टेट डोमिसाइल क्या है, अगर आप
ईडब्ल्यूएस से हैं तभी भरिएगा, अगर आप ओबीसी से हैं तभी भरिएगा, क्योंकि वो फिर बाद में आपकी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन में। उसके बाद आपको ये सारी चीजें भरनी होंगी। देन जब आप ये सारी चीजें भर लेंगे, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, जो भी आपका कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, ठीक है। किस तारीख को वो इशू हुआ था, किस गवर्नमेंट ने इसको इशू कराया है, वो सारी चीजें भरना है। क्या आप डिसेबल हैं, ठीक है, डायबिटिक हैं, अगर आप डायबिटिक हैं या नहीं वो भी आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आपको भरना होगा। सारी चीजें आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगी। स्पोर्ट्स कोटा को आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, एनसीसी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल है या नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं कि नहीं, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी है या नहीं, सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। अगर रहेंगे तभी आप भरिएगा ध्यान से। फिर कैप्चा को एंटर कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। देन आपको अपनी डिसेबिलिटी डिटेल्स भरनी है। अगर आपके पास किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो वो आप अपना डिटेल भर दीजिए कि मेरे पास ये डिसेबिलिटी है। देन आपको उसका जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है, किसने अथॉरिटी किया है, कितना परसेंटेज है, वो सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी, ठीक है। डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। एंड देन उसको क्लिक करके फिर कैप्चा डालिए एंड देन यू हैव टू प्रोसीड अहेड। अब फिर आपको क्या भरना है कि आप आइडेंटिटी क्या चूज करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए आप क्या चूज करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो कि आपका बना नहीं होगा, या फिर किस चीज को आप चाह रहे हैं, तो डिजी लॉकर के तहत आप चाह रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे देन आपको यहां पे करना पड़ेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स, क्या आपको आधार डिटेल भरना है, आप ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको अपना आधार का नाम, आपका क्या आधार कार्ड पे और आपका नंबर क्या है वो भरना पड़ेगा। देन अगेन आपको भरना पड़ेगा और फिर इस पे क्लिक करना पड़ेगा कि मैं वॉलंटरीली दे रहा हूं, ठीक है। फिर अपना आधार का नंबर, आधार का नाम आपको भरना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा आधार नंबर दोबारा भर करके, फिर कैप्चा को एंटर करना पड़ेगा। तो अभी पर्सनल डिटेल पे भरे, आधार वगैरह अब हम भरना चालू कर रहे हैं कि फिर कैप्चा भर के आगे भरेंगे। डिसेबिलिटीज का भर सकते हैं। अगर आपके पास अपार कार्ड है तो आपको यस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर अपार कार्ड है तो। देन आगे बढ़ते हैं। देन सेलेक्ट फॉर एग्जाम, परीक्षा के लिए चयन करें कि आप कौन सा एग्जामिनेशन चूज करना चाहते हैं। 5 आपको कोड चूज करने हैं। 5 कोड चूज करने के लिए याद रखिएगा 3 कोड पे आपको 1000 लग रहे हैं जनरल कैटेगरी पे, बाकी एडिशनल के लिए आपको अलग चार्जेस लगेंगे। तो आप यहां से 2 लैंग्वेज भरना है तो 2 लैंग्वेज भर दीजिए, 3 डोमेन भरना है तो 3 डोमेन भर दीजिए, या फिर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और 1 जीटी भरना है, या फिर 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज भरना है, 3 डोमेन भरना है, या फिर 2 डोमेन 2 लैंग्वेज 1 जीटी भरना है। जो भी आपका कॉम्बिनेशन है आप इस सब में से चूज करके आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे। देन आप जो है अपने पेपर को चूज करेंगे, तो यहां पे आ गया। अब डोमेन विषय के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम, क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर डोमेन सब्जेक्ट, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा क्या वो आप इंग्लिश में चाहते हैं या फिर आप वो हिंदी में चाहते हैं, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एग्जाम सिटी में आप अपने 4 चॉइसेस चूज कर सकते हैं कि क्या आपका सेंटर पढ़ना चाहिए एग्जाम सिटी का, ठीक है। तो वो आप 4 चूज कर लीजिए। देन आपको फादर्स, अब अपने पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, ठीक है, वो आपको भरना पड़ेगा। फिर कैप्चा डाल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन किए, पर्सनल डिटेल डालें, डिसेबिलिटी है या नहीं डालें, अपार को किए, आधार को किए, अपनी वैलिडिटी बताएं, फोन नंबर वेरीफाई कराएं, एंड कोटा वगैरह हमारा कुछ लगता है या नहीं वो बताएं। एंड देन हियर वी कम्स टू नेक्स्ट कि क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है। अब आपका पास है अगर, या फिर अपीयरिंग में है, ठीक है, आपने 10th पास कर लिया, 10th तो ऑब्वियसली अपीयरिंग में होंगे नहीं, 10th पास कर लिया है तो 10th पास किया है, किस साल पास किया है, किस बोर्ड से थे, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। स्कूल बोर्ड वगैरह सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसी तरह 12th में आप अपीयरिंग हैं या फिर पास्ड आउट हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप पास लिखेंगे, अगर इस साल दे रहे हैं तो अपीयरिंग लिखेंगे। फिर आपको किस बोर्ड से लिखेंगे, किस बोर्ड से हैं, स्कूल क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। फिर कैप्चा को भरिए एंड कैप्चा भरने के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देन आपको अपना जो है आगे का डिटेल, आर यू अ ट्विन, अगर आप लोग 2 भाई बहन जुड़वे हैं तो जुड़वा है तो यहां पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों लोग जुड़वे हैं और दोनों लोग फॉर्म भर रहे हैं, पता ही नहीं चले कौन क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है फोटो आपका खिंचाएगा अभी, ठीक है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, कि ओटीपी आपके लिए जाए, तो ओटीपी जनरेट होगी, ओटीपी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट की फोटो। अब इस फोटो के लिए क्या होगा कि अगर आप लैपटॉप वगैरह से हैं, ठीक है, फोन में तो अगर आप भर रहे हैं तो आपका लाइव कैमरा आ जाएगा, लैपटॉप से अगर आप हैं
तो एक क्यूआर जनरेट होगा, तो आपको उस फोन से इस क्यूआर को कैप्चर करना है, तुरंत आपका कैमरा खुल जाएगा और उस कैमरे को इस तरह से आप अपना व्हाइट बैकग्राउंड में जाइएगा, लाइट जहां रहे वहां पे मास्क को हटा दीजिएगा, जो आपका ओरिजिनल फोटो है उस तरह से आप फोटो खिंचा लीजिएगा। ठीक है, हल्के रंग की आपकी जो पीछे का जो है वो लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, उस तरह से आप अपने आप को फोटो कैप्चर करना है। लाइव फोटो में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देन आपका कैप्चर फोटो जो है वो आ जाएगा, सेव और नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट कर लेंगे, फिर आपको यहां पे भरने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको पासपोर्ट आकार के फोटो जो है वो डालना होगा, अपना सिग्नेचर डालना होगा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो डालिए, और अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स डाल के कैप्चा भरिए, आगे बढ़िए, तो आपको यस कर देना होगा। फिर आपको रिव्यू करना होगा फाइनल सबमिट के लिए कि पेज आपका भरा चुका है, ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, रिव्यू कर लो कहीं कोई दिक्कत है या नहीं। आप रिव्यू कर लेंगे, अगर कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब चीज अच्छे से देख लीजिएगा कि आपने ये फोटो भरा, आधार कार्ड है, डिसेबिलिटी है, सिग्नेचर है, सब कुछ यही है, फोटो आपने जो डाला है वो है, तो इसके बाद आप सब पे क्लिक करेंगे कि मेरा सब सही है, तुम फाइनल सबमिट कर दो, तो बोलेगा कि ठीक है सबमिट कर दें, फिर सबमिट कर देगा। देन आपका ईमेल वेरिफिकेशन बाकी है और फी पेमेंट बाकी है। ईमेल आपको मांगेगा कि क्या आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी दीजिएगा, उस पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी भरिए, फिर कैप्चा आप डालिए, तो ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। फी पेमेंट के लिए आगे फी पेमेंट कीजिए, और जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है उस मोड ऑफ ट्रांजैक्शन से अपना फी पेमेंट कर लीजिए, और इस तरह से आप फी पेमेंट करेंगे तो अमाउंट आईडी आपका आएगा, और इस तरह से आप अपने फी को पूरी तरह से सबमिट करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। अब ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, इसको डाउनलोड करके आप अपने एक फाइल में रख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइल बना करके रख लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलिंग फॉर्म्स इन स्टेप बाय स्टेप इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल टेल एवरीथिंग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।